नमस्कार। अनादिकाल से इस धरती पर कई भक्त पैदा हुए हैं जिन्होंने कठिन तपस्या करके अथवा प्रेम पूर्वक भक्ति करके विभिन्न तरह से भगवान को प्रसन्न किया और अमर हो गए। लेकिन एक भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने भगवान विष्णु के धैर्य की और विनम्रता की परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर लात का प्रहार किया। पुरातन काल की बात है, सरस्वती नदी के किनारे घाट पर ऋषि मुनियों की एक बैठक चल रही थी। सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे थे और चर्चा का विषय था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे विनम्र, सहनशील और धैर्यवान कौन है। बड़ी देर तक चर्चा होती रही लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का विचार किया और इस कार्य के लिए सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को ही चुना। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ना तो ब्रह्मा जी की कोई स्तुति की, ना ही उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध की वजह से उनका चेहरा लाल हो गया। लेकिन यह सोचकर कि भृगु उनके ही पुत्र हैं, उनका ध्यान कहीं और होगा, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को काबू में कर लिया। उनका क्रोधित चेहरा देखकर भृगु वहाँ से चुपचाप निकलकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। देवादिदेव महादेव ने भृगु को आते हुए देखा और प्रसन्न होकर आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने भृगु को गले लगाने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। भृगु ने महादेव का आलिंगन अस्वीकार कर दिया। यद्यपि भृगु के लिए भी महादेव से मिले सम्मान को ठुकराना बड़ा ही मुश्किल और जोखिम भरा कार्य था, लेकिन उन्हें तो तीनों देवों की परीक्षा लेनी थी। हिम्मत करके भृगु ने महादेव से कहा कि हे शिव, आप अक्सर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। दुष्ट और पापियों को भी आप वरदान दे देते हैं और वरदान मिलने के बाद वो दुष्ट लोग सारी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान महादेव से इतनी बात कहना और उनका आलिंगन अस्वीकार कर देना भगवान शिव को क्रोधित करने के लिए काफ़ी था। भगवान शिव अपमान और क्रोध से तिलमिला उठे। वे त्रिशूल उठाकर भृगु पर वार करने ही वाले थे, तभी दौड़कर सती बीच में आ गई। इससे भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया, यानी सती ने भृगु को शिव के कोप से बचा लिया। इसके बाद महर्षि भृगु ने बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। बैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। महर्षि भृगु ने सीधे ही बिना बोले भगवान विष्णु की छाती में लात जमा दी। भगवान विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे और भृगु को प्रणाम किया और उनके चरण दबाते हुए बोले कि महाराज, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? आसन पर बैठिए महर्षि, मुझे आपके आने का पता नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करें। आज मैं आपके चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो गया हूँ। भगवान विष्णु का ऐसा प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बह निकले। फिर वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाने पर जो भी अनुभव उन्हें हुए, जो उनके साथ घटित हुआ, सब कह सुनाया। तभी से उन सभी ने भगवान विष्णु को सबसे विनम्र, सहनशील और महान मानकर उनकी आराधना, उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। महर्षि भृगु ने श्री विष्णु की छाती में जो लात मारी, उससे भगवान विष्णु को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और वे बैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई। मित्रों, इससे आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।